नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अपने देश का मुसलमान सच में गद्दार है या फिर ये राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को बदनाम करती हैं और हम लोगों को बहकाती हैं। क्योंकि आए दिन किसी न किसी पार्टी का नेता मुसलमानों को टारगेट करता रहता है। क्या मुसलमान हमारे देश के लिए खतरा हैं? क्या मुसलमान हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिए थे या नहीं दिए थे, या उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया? इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इतिहास के तथ्यों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, देश की आज़ादी में सभी का योगदान रहा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। सभी धर्मों के लोगों का देश की आज़ादी में योगदान रहा है, सभी ने अपना योगदान दिया है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमान देश के लिए खतरा हैं, मुसलमान गद्दार हैं। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? जबकि आप इतिहास के पन्नों से समझेंगे, जानेंगे तो पता चलेगा कि मुसलमान जितना वफादार शायद ही कोई भी कौम हो इस भारत में। क्योंकि कमियां सभी के अंदर होती हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति विशेष से हो। क्योंकि एक दो इंसान हर घर में, हर गांव में, हर गली में आपको गलत दिख जाएंगे, तो इससे हम किसी पूरी जाति को या किसी पूरे धर्म को बदनाम नहीं कर सकते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण नारे दिए गए, जिनमें से अधिकतर नारे मुसलमान भाइयों ने दिए थे। एक नारा बहुत ही प्रचलित है, जिसको हमारे देश के सैनिक भी बोलते हैं, जय हिंद। देश की आज़ादी के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर ये जय हिंद का नारा किसने दिया था? इतिहास के पन्नों से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जय हिंद का नारा देने वाले आबिद सफरानी जो कि एक मुस्लिम थे। उसके बाद एक नारा दिया जाता है, इंकलाब जिंदाबाद। ये एक ऐसा नारा था जिसने हकीकत में इंकलाब ला दिया था। इंकलाब के नारे से ही प्रभावित होकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां जैसे हमारे वीर जवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी। और तीसरा नारा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस नारे को अल्लामा इकबाल जी ने दिया था। लोग कहते हैं कि मुसलमान कभी हिंदुस्तान के हो ही नहीं सकते, तो मुझे तो यहाँ तक समझ आता है कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो मुसलमानों ने भारत को ही अपनाया, भारत के लिए ही त्याग किया। मुसलमानों की जब कलम चली तो उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ही क्यों लिखा? अगर वो चाहते तो सारे जहां से अच्छा मक्का मदीना भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया दोस्तों। तो इसलिए किसी नेता की बातों में आके, किसी जाति, धर्म या किसी विशेष व्यक्ति के उसमें दबाव में आके हम लोगों को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद में कोई फैसला लेना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है।